गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको एक वीडियो सेंड की थी एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने की। शायद वो वीडियो पहुंचने में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, एक बार आप देख लीजिएगा। आज मैं रीसेंड कर रही हूँ उसे, शायद आज भी मिल जाएगी, तो आप उसे आज भी देखिएगा। आगे के मेरे वीडियोस में आई विल ट्राई टू सेंड देम थ्रू द यूट्यूब चैनल बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू सेंड द वीडियो डायरेक्टली, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है, कई बार वीडियो जाती है कई बार नहीं। तो आज की जो वीडियो है वो मैं यूट्यूब के थ्रू ही भेजूँगी आपको, ठीक है। तो अब आगे का पोर्शन हम यहाँ आज समझने की कोशिश करेंगे। इसमें गुडविल का कैलकुलेशन थ्रू द एवरेज प्रॉफिट मेथड ही है। बस कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करना इट इज़ वेरी इजी, बट यू हैव टू नो अबाउट द प्रॉफिट और एडजस्टेड प्रॉफिट कि हाउ टू कैलकुलेट द एडजस्टेड प्रॉफिट। क्योंकि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड कब होता है? व्हेन वी आर नॉट फाइंडिंग द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट के लिए मैंने कल आपको बताया था कि कुछ आइटम्स होते हैं जिनको हमें प्लस माइनस करना होता है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, जिसका सॉल्यूशन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको पर ईयर के प्रॉफिट के साथ एबनॉर्मल गेन्स और लॉसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पर ईयर का एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको जैसे 2018 का प्रॉफिट दिया हुआ है और उस प्रॉफिट के साथ आपको गिवन है 2018 के प्रॉफिट अमाउंट 1 लाख के साथ ब्रैकेट में गिवन है। देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹12,500। अब एबनॉर्मल गेन जो कि किस नेचर का है, जिसका पर ईयर से कोई रिलेशन नहीं है और वो रेगुलर बेसिस पर बिजनेस को नहीं होता। तो मैंने कल क्या बताया था कि एबनॉर्मल गेन्स जो कि प्रॉफिट में ऑलरेडी क्या है, इंक्लूड है, उनको हमें इसमें से क्या करना होता है, एक्सक्लूड करना होता है। एक्सक्लूड मीन्स इनको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो मैंने इस पर एक लेस का साइन ये लिखा हुआ है, ये लेस किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको एबनॉर्मल गेन्स को क्या करना है, माइनस करना है। और माइनस करने के बाद हमारे पास 2018 का एक्चुअल प्रॉफिट कितना निकल के आता है, 87,500 डिडक्टेड फ्रॉम 1 लाख रुपीज़ 12,500, that is 87,500. Now we will move on to the next year's profit 2019. 2019 में भी सिचुएशन ऐसी ही है कुछ, लेकिन इस बार आपके पास एबनॉर्मल गेन की जगह एबनॉर्मल लॉस है। तो उसका क्या करेंगे, उसके साथ रिवर्स सिचुएशन होगी। लॉसेस माइनस हो चुके होंगे प्रॉफिट में, तो हम उन्हें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लिख रहा है ना, मैंने क्या लिखा हुआ है, ऐड। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट में से जब 1,25,000 के प्रॉफिट में से एबनॉर्मल लॉस को प्लस करेंगे तो कितना प्रॉफिट निकल के आएगा, वो होगा 1,50,000। 1,50,000 का ये प्रॉफिट किस ईयर के लिए आ गया आपका, 2019 के लिए। अब नेक्स्ट ईयर आपका प्रॉफिट कितना है, नेक्स्ट प्रॉफिट फॉर 2020 इज इक्वल्स टू 1,12,500। बट इस वाले प्रॉफिट में अगर आप ध्यान से इसका पार्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन में, तो लिखा हुआ है ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी, नाउ इट इज़ नाउ टू बी इंश्योर्ड। यानी हमें प्रॉफिट हुआ था 1,12,500 का, बट हमने इसमें से इंश्योरेंस प्रीमियम को एक्सक्लूड किया हुआ था। एक्सक्लूड करने का मतलब है उसे हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया। अब इंश्योरेंस प्रीमियम तो हम पे करते हैं ना, और ये बिज़नेस का कैसा एक्सपेंस होता है, रेगुलर एक्सपेंस। आपको याद होगा तो हम इंश्योरेंस प्रीमियम को कहाँ शो करते हैं, P&L अकाउंट में डेबिट साइड। तो ये रेगुलर एक्सपेंस है, और अगर आप किसी पर्टिकुलर ईयर में किसी रेगुलर एक्सपेंस को इंक्लूड नहीं कर रहे तो वो गलत है। तो इसलिए आपको इसे क्या करना पड़ेगा, आपने इसे अभी माइनस नहीं किया अपने प्रॉफिट से, तो इस एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। जबकि हमने क्या किया, पिछले में एबनॉर्मल लॉस को तो हमने प्लस किया, क्योंकि एबनॉर्मल कैसा होता है, जो रेगुलर नहीं होता, इसलिए वो पहले से माइनस हो चुका है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन जो नॉर्मल बिजनेस का एक्सपेंस है, जिसको हमने अगर अपने प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया, तो उसे फिर हमें यहाँ पर
अपने प्रॉफिट में से माइनस या एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तभी हमारा प्रॉफिट कैसा आएगा, एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। तो ये भी ध्यान रखिए कि ये जो प्रॉफिट 2020 का है वो एक्चुअल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हम 1,12,500 में से 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसको हमने अभी तक अपने प्रॉफिट को फाइंड आउट करने में इंक्लूड नहीं किया था, इंक्लूड करेंगे, यानी उसे हम अपने प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देंगे, तब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना आएगा, 1 लाख। अब ये हमारे एक्चुअल प्रॉफिट्स आ गए। कौन कौन से हमारे एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं इसमें आप देखिए, 87,500, 1,50,000 और 1 लाख, ये हैं आपके एक्चुअल प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कब आए हैं, जब हमने सभी एडजस्टमेंट कर लिए। इसीलिए मैंने ऊपर हेडिंग डाली है, आप लोगों ने देखा होगा, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। मैंने लिखा है ना यहाँ पर कि कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। तो इस तरीके से कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट कर लिया। अब हमें वही सेम प्रोसेस करना है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला वही रहेगा कि सब सारे प्रॉफिट्स को 3 इयर्स के जितने एक्चुअल प्रॉफिट्स आए हैं उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये कर दिए हमने तीनों ऐड। तीनों ऐड करने के बाद हमारा सम कितना आया, 3,37,500 ये शो हो गया, ये अमाउंट आ गया आपका, ठीक है, ये वाला अमाउंट। अब 3,75,000 ये तो हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, यानी 3 इयर्स का है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये अमाउंट कितना आ गया हमारे पास, 3 इयर्स के प्रॉफिट का एवरेज किया तो हमारे पास अमाउंट आ गया निकल के 1,12,500। और फिर सेम एज प्रोसेस करेंगे। गुडविल अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सेम फॉर्मूला आपको इंक्लूड करना है। तो 1,12,500 इनटू, क्वेश्चन में गिवन है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे गुडविल का अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा, 2,25,000। इस तरीके से आपको एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करने के बाद फिर एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, देन हमें क्या करना है, गुडविल का वैल्यूएशन करना। तो एडजस्टेड प्रॉफिट वाले जितने क्वेश्चंस हैं ना, उन्हें बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि बोर्ड में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, मैंने कल भी बोला था, एग्जाम्पल की हेल्प लें और उन्हें समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन यहाँ कराना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग थोड़ी सी हेल्प एग्जाम्पल्स की लें, थोड़े से हमारे वीडियोस देखें, उससे आपको हेल्प मिलेगी। नाउ दूसरा क्वेश्चन मैं जो आज आप करवाऊंगी वो होगा दूसरे मेथड से। किस मेथड से, दैट इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड। कल मैंने बताया था ना, गुडविल वैल्यूएशन के कितने मेथड हैं, देयर आर 3 मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये जो अब नेक्स्ट मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। और एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने का तरीका या मेथड ये बिल्कुल सेम एज कैसा है, सेम एज जो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहले ही क्या डिस्कस कर लिया है। तो एवरेज प्रॉफिट तो आपको ऑलरेडी आता है कि हाउ टू फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बताया है कि जितने नंबर ऑफ़ ईयर्स के प्रॉफिट या लॉसेस गिवन है उनको प्लस माइनस कीजिए और नंबर ऑफ़ ईयर्स से डिवाइड कर दीजिए। एडजस्टमेंट अगर गिवन है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताए, तो उन एडजस्टमेंट्स को भी कर दीजिए और फिर उन एडजस्टमेंट्स के बाद आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। अब जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो आपके बुक के अकॉर्डिंग, शायद मैंने यहाँ नंबर नहीं डाला, वो बुक के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी है प्रॉफिट के साथ, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी बुक में। इस क्वेश्चन में आपको प्रीवियस 3 इयर्स के ही प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। तो 3 इयर्स के प्रॉफिट्स का जो अमाउंट गिवन है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो ये यहाँ लिखा हुआ भी है। 2000 ईयर तो नहीं गिवन, बस लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है, 3 लाख, 3,60,000 एंड ये वाला 3,60,000 एंड 4,20,000 दिख रहा है सभी को। और मैं क्लोज कर देती हूँ, 3 ये अमाउंट आ गया। ये हमारा 10,80,000 का टोटल अमाउंट आ गया, अगर हमने इनका टोटल किया तो।
इसके बाद हम इनका एवरेज फाइंड आउट करेंगे, तो एवरेज के लिए सीधा 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3,60,000 का इनका एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट होगा, निकल के आ जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट नॉर्मली तो यही एवरेज है, बट क्वेश्चन में ना आपको ये दिया हुआ है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको ये नीचे दिया हुआ है कि द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 3,60,000 एंड 4,20,000। उससे पहले लिखा हुआ है एनुअल सैलरी टू द पार्टनर इज 60,000 ईच। तो हम ये मान लेंगे कि इस प्रॉफिट में से पार्टनर की एनुअल सैलरी को माइनस नहीं किया गया। तो आपको पर ईयर के या तो प्रॉफिट में से एनुअल सैलरी, यानी एक पार्टनर ईच है 60,000, तो 2 पार्टनर है क्वेश्चन में, तो 2 पार्टनर्स को हम कितना देते होंगे 1,20,000। तो आप या तो ये कर सकते हैं कि हर ईयर के प्रॉफिट में से 1,20,000 माइनस करो, यानी 3 लाख में से भी, 360 में से भी और 420 में से भी। या फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि पहले इनका एवरेज निकाला जाए, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया 3,60,000, और इसमें से एवरेज सैलरी यानी 3 साल की अगर पूरी सैलरी पर ईयर 1,20,000 है, 1 लाख, तो 3 साल में कितनी होगी 3,60,000। तो सैलरी का भी जब हम एवरेज निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1,20,000। तो उस एवरेज सैलरी को हम एवरेज प्रॉफिट में से क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट है हमारा 3,60,000। नाउ वी डिडक्ट द एवरेज सैलरी ऑफ रुपीज़ 1,20,000। हाउ टू फाइंड आउट 1,20,000? एवरी पार्टनर गेट 60,000 सैलरी पर ईयर। तो 2 पार्टनर हैं तो वो कितना रिसीव करेंगे 1,20,000। तो हमारी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट क्या होगा 3,60,000 माइनस 1,20,000। तो एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट 2,40,000। ये तो आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट, जो कि हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी करते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में तो हमें सिर्फ एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ़ ईयर से मल्टीप्लाई करना होता है गुडविल फाइंड आउट करने के लिए, बट सुपर प्रॉफिट मेथड थोड़ा सा इससे अलग होगा। यहाँ तक का काम तो हमारा कैसा है, एवरेज प्रॉफिट वाला ही है। यहाँ तक, सॉरी ये लाइन थोड़ा सा नीचे गई है, यहाँ तक का जो पार्ट है वो हमारा कैसा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड वाला ही है। अब नीचे जो पार्ट है वो है आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जो सुपर प्रॉफिट में अप्लाई करना है। अब आपको सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए नॉर्मल प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, क्वेश्चन ये होगा। नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो इसी टाइप के बिजनेस में अगर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट का कैपिटल इन्वेस्ट करके, एक एवरेज कैपिटल को इन्वेस्ट करके अगर हम नॉर्मली एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न करें, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल 2 बिज़नेस एक साथ शुरू हुए, दोनों ने 10-10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, फॉर एग्जांपल 10-10 लाख ले गए, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इन 10 लाख का जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है, और नॉर्मली मार्केट में जो रेट चल रहा है आज के टाइम पर, ये मैं एग्जांपल बता रही हूँ, ये बता नहीं रही, तो नॉर्मली ये माना जा रहा है कि माना जाता है कि इस टाइप के किसी भी पर्टिकुलर टाइप के बिज़नेस में अगर हम नॉर्मली 10 लाख का बिज़नेस वो अमाउंट इन्वेस्ट करें, तो हमें एक फ़िक्स रेट मिनिमम मान लें 10% तो प्रॉफिट होगा ही। तो प्रॉफिट जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो उस कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पर हम क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं। तो नॉर्मली कोई भी बिजनेसमैन अगर विदाउट एनी एफर्ट थोड़ा बहुत भी वर्क करता है तो उसे 10% तो प्रॉफिट हो ही जाएगा, तो उसे बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने का, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये मैंने आपको लिख के भी दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, ये जो बीच में साइन है वो किसका है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और अपॉन में क्या आया है, इसमें अपॉन में आया है इसके 100। ये जो मैंने लिखा हुआ है, तो ये है फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने का। बहुत अच्छे से फॉर्मूला जो भी गिवन है उनको लर्न कर लेंगे आप लोग। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, जितनी भी कैपिटल एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी है, एक्सक्लूडिंग
एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। तो कैपिटल अप्रोच से इसे निकालने का भी तरीका अलग अलग जो मेथड है वो आपकी बुक में गिवन है, पढ़ लेंगे सभी। और इसका तरीका क्या होता है, इसको फाइंड आउट हम करते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करने का जो मेथड होता है उसे कैपिटल अप्रोच से भी और एसेट अप्रोच से भी क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। कैपिटल अप्रोच से फाइंड आउट करने के लिए पूरी कैपिटल में अभी मैं आपको उलझा नहीं रही, बस उसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी, बस समझ लें कि कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो होते हैं उनका सम टोटल होता है, वही हमारी क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। इस क्वेश्चन में नॉर्मली आपको गिवन है कि दोनों पार्टनर्स ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है बिजनेस में, 10 लाख, तो उसी को हम कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में गिवन होता है, तो इस क्वेश्चन में भी गिवन है कितना, 15% है, और अपॉन में हमने क्या ले लिया, 100, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आया 1,50,000। अब इसके बाद सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यानी आपने एवरेज प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर लिया, कितना आया, 3,60,000, ये गिवन है। आपने नॉर्मल प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर लिया, दैट इज़ 1,50,000, ये रहा। तो अब हम सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला फिक्स कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो आप कैसे डिडक्ट करेंगे, सॉरी यहाँ पर ये एवरेज प्रॉफिट 360 नहीं 2,40,000 है। तो आप क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट में से सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को डिडक्ट कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट है आपका 2,40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 90,000। अब बस आपको सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या चेंज करना है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम नंबर ऑफ़ ईयर परचेज को किससे मल्टीप्लाई करते थे, एवरेज प्रॉफिट से। लेकिन जब हम गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर गुडविल में सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से। तो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज आपको ऐसे ही गिवन होंगे जैसे एवरेज प्रॉफिट में गिवन थे। तो इस क्वेश्चन में 2 ईयर्स परचेज ऑफ अमाउंट जो फाइंड आउट करना है 2 ईयर्स के परचेज से करना है। तो सुपर प्रॉफिट का अमाउंट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, यानी 90,000 इंटू 2, तो आपकी गुडविल अमाउंट आ जाएगी 1,80,000। इस तरीके से सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो आपको क्या क्या स्टेप ध्यान में रखने हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट as same as we have to find out in the average profit method, means total profit upon number of years. If the adjusted profits have been given, adjustment have been given, you have to make those adjustment in your question according to your question in your solution, ठीक है। now you have to find out the normal profit, which is the new item in this method. What is normal profit? The formula I have told you, that is capital employed into normal rate of return upon 100. With the help of this you can easily find out the normal profit. After that, when we find average profit and normal profit, we have to find out the super profit. The formula of super profit is average profit minus normal profit. When we find the super profit, now the amount of goodwill we can find out to multiply the super profit with the number of years purchase. So that is the way, that these are the steps by which we can easily find out the good amount of goodwill with the help of super profit method. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि दोनों मेथड्स में हमने किन किन स्टेप्स को फॉलो किया, और इसी तरीके से आप आगे के सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस भी शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। जहाँ प्रॉब्लम आएगी आप मेरे नंबर पर आप मुझे
क्वेश्चंस को लिख करके या उन क्वेश्चंस को सेंड करेंगे, मैं आपको दोबारा बता दूँगी। लेकिन आपको ये क्वेश्चंस बहुत ध्यान से करने हैं। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर एग्जाम्पल्स so that you can easily can do all these questions. Thank you and have a nice day.